हरियाणा के चुनाव प्रचार में उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, धर्म और जाति की राजनीति विकास में है बड़ी बाधा। हरियाणा के नॉनस्टॉप विकास के लिए तीसरी बार भी भाजपा को लाना है जरूरी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अंबाला छावनी से प्रत्याशी अनिल विज के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा, प्रदेश में भाजपा को विजयी बनाना है जीत का रिकॉर्ड। प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डबवाली में अमित सिहाग और दीपेंद्र हुड्डा ने उचाना कला से प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के लिए की वोट की अपील। और आप नेता संजय सिंह ने नारनौल में किया जनसभा को संबोधित। कहा, भाजपा के पास प्रदेश के विकास का कोई विजन नहीं, आप लाएगी व्यवस्था में परिवर्तन। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनाव हलचलों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बड़े नेता भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आज नरवाना से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी के समर्थन में आयोजित हुई जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति की राजनीति विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इन बाधाओं से पार पाना होगा। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। कांग्रेस और अन्य दलों ने प्रदेश की जनता को जाति में उलझाए रखा। इनसे यह पूछना चाहिए कि 10 साल के शासन में प्रदेश का कितना विकास किया। प्रदेश की भाजपा की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास करने का काम किया है। कांग्रेस और अन्य दल ना विकास कर सकते हैं, ना सुरक्षा दे सकते हैं और ना ही लोगों की आस्था का सम्मान कर सकते हैं। के नाम पर आएगा, कोई इन लॉ के नाम पर आएगा, कोई निर्दल आपके बीच में आएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब बिना पेंदे के लोटे हैं, लुढ़कने वाले हैं। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। यहां नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। ये इन लो हो या कांग्रेस, ये ना विकास करा सकते हैं, ये न आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ये न बेटी को सुरक्षा दे सकते हैं। जब ये किसी लायक नहीं है तो इन्हें वोट के लायक क्यों बना रहे हैं? करनाल के संध में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने देश से लेकर प्रदेश में परिवर्तन लाने का कार्य किया। भाजपा ने असंभव को भी संभव बनाया, जबकि कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, सबने प्रदेश को भ्रष्टाचार और जातिवाद में डुबोया। उनका मंत्र है बांटो और राज करो। उन्होंने कहा कि हमें बंटना नहीं है। प्रदेश में निरंतर विकास की गति को बनाए रखने के लिए तीसरी बार भी भाजपा की सरकार जरूरी है। को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इन लो रही हो और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़े का हालात,
इनका तो एक ही एजेंडा है, बांटो और राज करो। हमें बंटना नहीं है, हमें बंटना नहीं है। एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और विकसित भारत के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को लाना है। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज रोहतक से पार्टी उम्मीदवार मनीष ग्रोवर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर जनता के वोट हासिल करती है। झूठ बोलकर ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता हासिल की और यही काम हरियाणा में करना चाहती है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए। भाजपा ने 2014 और 2019 में संकल्प पत्र के जरिए जनता से जो वायदे किए उन्हें पूरा करने का काम किया है और आगे भी वायदे पूरे करेंगे। कांग्रेस लोगों को झूठे सपने दिखा रही है। मेरे 56 दिन के कार्यकाल से कर लीजिए, मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 5-10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। हर वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकार में नौकरी देंगे। दूसरा, उस झूठ के पुलिंदे में लिखा महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा लिखा हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। आप लोग जाकर के पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। हिमाचल सरकार को, कांग्रेस को बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे। मैंने तो ये कुछ वायदे बताए हैं और 2 साल सरकार को हुए हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। भाइयों, एक भी व्यक्ति को 2 साल के अंदर 1 यूनिट भी फ्री नहीं दिया और उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। भाइयों, किसी महिला को 5 पैसे नहीं दिए और एक भी बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं लगाया, एक अड़ तक नहीं निकाली। और उल्टा सरकार का बयान आता है कि हिमाचल में जो सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारक मनोहर लाल ने आज अंबाला छावनी में भाजपा प्रत्याशी अनिल विज के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि इस बार रिकॉर्ड जीत के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में नया रिकॉर्ड बनाना है क्योंकि भाजपा की तरह कांग्रेस भी पहले 2 बार सरकार बना चुकी है। उस हिसाब से अब तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर रिकॉर्ड बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने अनिल विज के साथ पैदल चुनाव प्रचार भी किया। जब केंद्र में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो प्रदेश में बनना भी ये है। इन्होंने जो संकल्प पत्र घोषित किए हैं, हजारों करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर डालने की योजना उन्होंने बताई है। आरोप हमारे पर लगाते हैं कितना कर्जा ले लिया। हम अपने कर्जे की सीमाएं जो कि उसके अंदर है, पंजाब की तरह, हिमाचल की तरह सीमाएं नहीं तोड़ी। हमारी आज पूरे देश में आर्थिक स्थिति बड़े प्रांतों में सबसे अच्छी है। आज हमने भी जो संकल्प पत्र घोषित किया है उसके सारे पहलू पढ़ने लायक हैं। आपको कॉपीज मिल जाएंगे, उसको पढ़ना, घर घर जाके बताना। अगर एक उल्लेखनीय उसमें बात है तो हमारे समाज की ऐसे परिवार जिनका गुजारा थोड़ा कठिन होता है, ऐसे परिवारों के लिए हमने महिलाओं के खाते में हर महीने 21 रुपए डालने की बात की है। केंद्रीय मंत्री के वापस लौटने के बाद अनिल विज ने कार्यकर्ताओं के साथ अपना प्रचार जारी रखा। इस दौरान विज ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उनके प्रचार में आए हैं। वे मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके दोस्त भी हैं। अपने प्रचार में किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाने के सवाल पर विज ने कहा कि उनके सेलिब्रिटी तो उनके कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के बल पर वे चुनाव जीतते हैं। काम करने की राजनीति, यहाँ पर मुकाबला है काम करने की राजनीति का, बातें करने की राजनीति से। तो लोग काम करने वालों के साथ हैं। सारा अंबाला आप देख रहे हो, जिधर भी हम जा रहे हैं लोग खुद घरों से बाहर आ के समर्थन कर। हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके काम से खुश होकर
मोदी जी उनको केंद्र में ले गए हैं, लेकिन हरियाणा में पूरी तरह से वो ध्यान रखे हुए हैं और सब जगह पर प्रचार को समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सिरसा के चौटाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने डबवाली से कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर वोट की अपील की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि वे चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। कुमारी सैलजा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वे पार्टी की सीनियर लीडर हैं, इसके साथ ही एक जिम्मेदार नेता भी हैं। अभय चौटाला के सीएम बनने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे हरियाणा में माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और 36 बरादरी बन बना चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये पहले ही हार मान चुके हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई आएंगी, काम में सभी कांग्रेस के नेता आएंगे। इसका मतलब क्या है, वो हार मान चुके हैं अपनी बीजेपी। कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, जिम्मेवार नेता है। प्रजातंत्र है, इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज उचाना कलां से प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 10 साल के शासन में भाजपा सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया। भाजपा ने लोगों से धोखा करने के लिए अपना मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदला, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ा। विकास और खुशहाली में अव्वल रहे हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया गया। आज का युवा पलायन के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे प्रदेश में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आता। कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं को 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लोगों के पास 5 साल बाद भाजपा के अन्यायपूर्ण शासन को बदलने का मौका आया है। अब जनता भाजपा का हिसाब करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। 36 बरादरी को जोड़कर हरियाणा का भविष्य तय करने का काम किया जाएगा। बिरादरी, हर धर्म एक साथ मिलकर हरियाणा का भविष्य निर्माता बने। वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे, और जोड़ने की जो भावना है वो कभी परास्त नहीं हो सकती, क्योंकि वही है। हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, ईमानदार होता है। हमको ठग सकते हो जरूर, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उससे हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। हरियाणा है। पूरे प्रदेश में एक जन भावना बनी है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, समयबद्ध, पारदर्शी और मेरिट पर समयबद्ध पारदर्शी रूप से युवाओं को रोजगार के अवसर, ताकि युवाओं को, जो बृजेंद्र भाई बता रहे थे, विदेश में ना जाना पड़ा। आम पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज नारनौल में पार्टी प्रत्याशी रविंद्र मटरू के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा झूठ से राज करती है। उनके पास हरियाणा के लिए कोई विजन नहीं है। भाजपा लोगों को लड़ाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन कर स्कूल, अस्पताल को ठीक करेगी। हरियाणा में यदि सत्ता की चाबी आम आदमी के हाथ में आती है तो अच्छे स्कूल मिलेंगे, मुफ्त इलाज होगा और किसानों को फसलों का उचित दाम दिया जाएगा। ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है। इनके पास हरियाणा के लिए कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ झगड़े करा सकते हैं, ये सिर्फ लड़ाई करा सकते हैं। आपको पढ़ाई चाहिए कि लड़ाई चाहिए? पढ़ाई कौन दे सकता है आपको? तो केजरीवाल कहेंगे हरियाणा के अन्नदाता और किसान को उसके फसल का दाम मिलना चाहिए। उनके फसल का दाम उन तक पहुंचाओ, उनको खाद पहुंचाओ, उनको बीज पहुंचाओ। हमारे किसान भाइयों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के हाथ में सत्ता का रिमोट कंट्रोल होगा, सत्ता की चाबी होगी, तो केजरीवाल कहेंगे हर गरीब और आम आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए और इलाज पूरी तरीके से फ्री मिलना चाहिए। क्या चाहिए? झाड़ू,
तो भाजपा वालों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज जगाधरी में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस की हताशा का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वह अपने मुख्यमंत्री तक की घोषणा नहीं कर पा रही है। अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए सरकार के आने का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी सरकार केंद्र में होती है, प्रदेश में भी उसी की सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के भाजपा में ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये रणनीति है और रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। रणनीति की बातें हैं, रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। उनका जो काम करने का तरीका वो भोंकू जैसे होते हैं ना, भोंकू, उस प्रकार से बोलते हैं। और जनता हमारी बड़ी सौम्य जनता है, साइलेंट है। हम उस प्रकार के दावे नहीं करते। जो हमें हासिल करना होता है वही दावे करते हैं। हमारा दावा आज की डेट में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और मैं खुलेआम इसके तर्क बता चुका हूं आपको। उनकी कमजोरी तो उनके गठबंधन की ऑफर से आ गई थी। उनको हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने मुख्यमंत्री का नाम पेश करें। उनके जो उप मुख्यमंत्री के दावे उन्होंने किए थे कि बनाएंगे, वो झगड़े में पड़ गए। उसमें तो बहुत जातियां सारी उप मुख्यमंत्री मारने लग गए। तो इस प्रकार से जब लगातार मैं कहता हूं कि जैसे केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार बनती है। ये 78 साल में से 76 साल का ये एक रिकॉर्ड है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज़्यादा सुकून, ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा सुख, ज़्यादा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये और कोई नहीं कर सकता। कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नायब सिंह सैनी ने कल कालका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता ने कांग्रेस का सफाया करने का मन बना लिया है। सीएम सैनी ने कहा कि हुड्डा साहब भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं, जबकि उनके खुद के खाते खराब हैं। मैंने अपने 56 दिनों का हिसाब जनता के बीच दे दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए लोगों को बरगलाने का प्रयास किया है। नायब सैनी ने कहा कि बड़े अंतर के साथ तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का जनता ने तय कर लिया है। उन्होंने कालका से शक्ति रानी शर्मा को प्रचंड बहुमत और समर्थन देकर सरकार बनाने में योगदान देने की अपील की। आज पूरे प्रदेश का एक वातावरण हर जगह बना हुआ है। कालका में देखिए, नारनौल में देखिए, आज हर जगह एक ही आवाज है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बहुत बड़ी सीटें जीत करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी और हरियाणा के विकास को और ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम हम मिलकर के करेंगे। देखिए, कांग्रेस की तो स्थिति खराब है, कांग्रेस नहीं बन पा रही है। शक्ति रानी शर्मा यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। ये कालका के लोगों ने तय कर दिया है। लोकसभा के अंदर भी यहाँ से सीट बड़े मार्जिन से जीतते थे, उससे भी बड़े मार्जिन से ये सीट अब जीतने वाले हैं विधानसभा की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करती है। जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां कांग्रेस ने एमएसपी लागू नहीं की है। वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पर किस तरह से विश्वास किया जा सकता है? जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां उन्होंने एमएसपी लागू नहीं की है। जिन राज्यों में उनकी सरकार है जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं। उनकी मंत्रियों को सैलरी नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री तक को सैलरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी पे कितना विश्वास किया जा सकता है? जनता जनार्दन है, सब जानती है। मुझे लगता है जनता हरियाणा की बेवकूफ़ नहीं है। और
लोहारू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने कल अपने प्रचार अभियान के तहत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने दूसरी पार्टियों को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम के दौरान जेपी दलाल ने दावा किया कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियों का प्रदेश में और हलके में जोश है। इस जोश की बदौलत प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। भाजपा के राज में इस क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं। सुविधाएं मिलने से यहां खजूर की खेती होने लगी है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी हुआ है। जो जो तारीख आगे नजदीक आती जा रही है, मतदाता के अंदर जोश बढ़ता जा रहा है और ये जोश है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने का। ये जोश है जिस तरह से बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है वो जारी रखने का। ये जोश है जिस तरह से बीमा मुआवजा आया है, नहरों में पानी आया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, उसको आगे बढ़ाने का। और ये जोश है लोहारू के अंदर खजूर की खेती कराने का। ये जोश है यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने का। और इस जोश को लोग जो है बढ़ाते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दुकानदारों से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपने पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव में जब कोई प्रत्याशी जमीन पर उतरता है तो उसे पता चल जाता है कि चुनाव कितना पक्का है या फिर कच्चा है। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में प्रदेश में भाजपा की किए कामों और नीतियों का जिक्र करते हुए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने को कहा। चुनाव कच्चा पक्का होता है, क्यों ये मान चलिए पक्का होना और कच्चा होने में फर्क पड़ता है। आदमी जब चुनाव के रण में रहता है जानकारी मिल जाती है। अब ये व्यक्ति पूरी तरह पार्टी को निकालता है। हरियाणा का जो मैनिफेस्टो किया है ये पूरे प्रदेश के लिए, जिस तरह महिलाओं के लिए ये अपने दीदी लाडली योजना के 2100 रुपये पर महिला को देने का काम करेंगे, ये बहुत बड़ी है। दूसरा क्या है, स्कूटरी की बात कही है, महिलाओं के लोन की बात कही है, महिला सशक्तिकरण, बच्चों के लिए भी +2 के शिक्षा के साथ साथ भी जो मैनिफेस्टो है ये इतना बढ़िया है कि आज तक मैंने कल्पना नहीं की जिस तरह का मैनिफेस्टो आज सरकार जारी किया है संगठन ने, वो बहुत आम लाभ है। जजपा नेता और डबवाली से प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनती दिख रही है। ऐसी स्थिति में वे हालात देखकर फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी परिस्थिति में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने पहले भी गलती कर दी है जिसका उन्हें मलाल है और जनता भी एक बार गलती माफ करती है। वहीं कुमारी सैलजा पर विवादित टिप्पणी के मामले में उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके लोगों की सोच ये दर्शाती है कि वे दलित विरोधी हैं। दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि जजपा की चाबी पहले से मजबूत हुई है और विधानसभा का ताला भी उसी से खुलेगा। इस दौरान उन्होंने हिसार के कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश के बुजुर्ग को लात मारने वाले वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जितने भी कांड हरियाणा में हुए सबके मास्टरमाइंड वही हैं। उन पर उम्र का असर दिखने लगा है। ऐसे लोगों को आम जनता जनप्रतिनिधित्व के तौर पर स्वीकार नहीं करती। जिनसे भी मिल रहे हैं, जिससे भी चर्चा कर रहे हैं, दवाड़ी हल्के में एक तरफा लहर है। अभी आज की यथास्थिति की बात करूं तो लगता है कि त्रिशंकु होगी, किसी एक को बहुमत नहीं मिलेगा। भविष्य में क्या होगा ये भी बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। हमने गलती कर ली, हमें उसका मलाल है और गलती एक बार ही हो तो जनता माफ़ कर देती है, गलती बार बार हो तो फिर वो जनता लोग माफ़ नहीं करते। चोई देवीलाल जी को ग्रीन ब्रिगेड में जो बदनाम करवाने वाले सबसे पहले शख्स वही थे। उसके बाद कितने नरवाना कांड, ये कांड, वो कांड, जितने सारे कांड हुए हरियाणा में उनके वो मास्टरमाइंड रहे। और अमूमन चुनाव लड़ते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। अब बताया कि बुजुर्ग को लात ही मार दी, तो एज का भी मुझे लगता है असर दिमाग पर आ गया उनके, और भूल जाते हैं कई बार बोलते बोलते महिलाओं के लिए वो करते हैं। ऐसे लोगों को बड़े जनप्रतिनिधि के तौर पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते।
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कल कैथल में इनेलो और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार अनिल तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इनेलो और बसपा का गठबंधन किसानों, मजदूरों, पिछड़ा वर्ग, कमजोर और अनुसूचित वर्गों के कल्याण को लेकर बना है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां दलित और संविधान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 10 साल के शासन में किसानों, मजदूरों, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों सहित गरीब वर्ग का शोषण किया है। इसलिए इन सभी वर्गों के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन ने जनता के हितों को लेकर एक घोषणा पत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अधिकतर सरकारी स्कूलों को बंद किया ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर समाज में आगे न आ सके। कैथल से गठबंधन के उम्मीदवार अनिल तंवर ने भी लोगों से अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। बैनर के नीचे खड़े हैं, उन्होंने देखा पिछले 10 साल से किस तरह भाजपा की सरकार ने यहाँ पर रह के हम सभी लोगों का उत्पीड़न किया है और इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। इस बार भाजपा सरकार को यहाँ से हटाएंगे और कांग्रेस को दूर रखेंगे और इनेलो और बसपा को यहाँ पे सत्ता में बिठाने का काम करें। अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत अच्छा सा एक मैनिफेस्टो जारी किया है जो गठबंधन की ओर से आगे किया गया है। उसमें सभी समाज के लोगों का, सभी गरीब, सभी बेरोजगार बच्चों के लिए सब बहुत तरीके की फैसिलिटी दी गई है। चुनाव 5 तारीख को होना है और 5 तारीख को फैसला होना है गरीब किसान का, मेरे और मजदूर की आवाज का और टाटा बिरला अंबानी जैसे बड़े घरानों की आवाज का। साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि दलित, गरीब, शोषित समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाए। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए कई तरीकों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप अभियान के तहत स्कूलों में नारा लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। जींद के जुलाना में मताधिकार के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर स्कूली छात्राओं ने अपने हाथों में मेहंदी रचाई। मेहंदी में ऐसी आकृतियां उकेरी गईं जो सभी मतदाताओं को मतदान करने की प्रेरणा दे रही हैं। हाथों में रचाई मेहंदी से पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं को विशेष संदेश दिया गया। इस अपील को जिला में काफी सराहा जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि वे पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगी और अपने निकट के सभी लोगों और अभिभावकों को भी मतदान के प्रति जागरूक करेंगी। मतदान करना चाहिए, लेकिन मतदान क्यों जरूरी है? पहले के लोग क्या करते, मैं तो ना वोट ना चूल्हा में गिर कर फूक दूंगी पर किसी के वोट नहीं दूंगी, पर ये बहुत गलत है। हमें अपना मतदान जरूर करना चाहिए जिससे और लोग भी प्रभावित हो वह मतदान ने दे। लोकतंत्र की यही तो एक घनी विशेषता है कि हाँ मतदान दिया जा रहा है। यहाँ पे सारे के लोगों की सुनाई भी हो रही है कि उनको कौन सा राजा चाहिए, किस प्रकार चाहिए और कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारा की में तो मतदान के कारण हो रहा है। पहले क्या होता था, जो व्यक्ति है ना वे सोचते थे वोट देके होगा क्या और वे लापरवाही करते थे, पर जो हमारी जो वोट है ना, एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती होती है। एक एक वोट से हमारी सरकार जो बदल सकती है और जो हमारा भविष्य है वो खराब हो सकता है। अंत बस मैं यही कहना चाहूंगी, देश के नागरिक की यही पहचान हमारी उंगली पर वोट का निशान। धन्यवाद। इसके अलावा स्कूल में पोस्टर प्रतियोगिता एवं जागरूकता रैली भी निकाली गई। स्कूल के प्रधानाचार्य सत्यवान फोगाट ने कहा कि विद्यालय की छात्राओं ने मेहंदी के माध्यम से मतदान की अपील की है। लोकतंत्र के इस त्योहार में हम अपना वोट अवश्य डालें और अन्य लोगों को भी वोट करने के लिए प्रेरित करें। पेंटिंग कंपटीशन के जरिए और मेहंदी के माध्यम से, मेहंदी कंपटीशन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें हमने पहले भी छात्राओं को मतदान की जागरूकता के प्रति कहा था कि वो सभी अपने अपने अभिभावकों को जागरूक करें और ऐसा छात्राओं ने किया भी। और छात्राओं से पूछने पर हमें पता चला कि काफी ज्यादा मतलब जो है कि उत्साह है लोगों में मतदान के प्रति। और छात्राओं ने बताया कि उनकी वजह से उनके जो पेरेंट्स थे, कुछ पेरेंट्स ऐसे जो मतदान के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, लेकिन आज उनमें बहुत ही ज्यादा उत्साह है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।